तो हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 एपिसोड 7 के नॉवल को। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, तो अगर आपने 1 से 6 तक मिस किया है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने 7 मिस किया है तो चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिंगडोंग को बचाने वहां पर एंशिएंट मोनामेंट सेक्ट के एल्डर आ गए थे। वह उनकी आत्मा की एक परछाई थी। उसके बाद वो जो थे उन्होंने उस ड्रैगन बीस्ट के अटैक को रोक लिया था और लिंगडोंग को बचा लिया था। तो वहां पर जो ड्रैगन बीस्ट था वो एंशिएंट मोनामेंट सेक्ट का स्टूडेंट, पर उसने लिंगडोंग के लिए उस क्यूआन बैग में जो निर्वाणा पिल्स थी वहां पर जो बीज था उसको भी फिल्टर कर दिया था और वह अपने मास्टर को ग्रीट करके वहां से चला जाता है। तो लिंगडोंग भी उन एंशिएंट मोनामेंट सेक्ट के एल्डर को ग्रीट करता है। उसके बाद उनकी छवि वहां से गायब हो जाती है। तो लिंगडोंग उनको देखकर कहता है कि अगर ये जो स्केलेटन बीस्ट अगर जिंदा होता तो कितना ज़्यादा पावरफुल होता। मैंने सुना था कि ये तो उनको मास्टर बोल रहा था, अगर यह स्टूडेंट है तो उनके एल्डर कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। स्टूडेंट ही पूरे 4 क्लैन को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। तो आखिर यह पूरा सेक्ट कितना अजीब था और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूरा सेक्ट आखिर डिस्ट्रॉय कैसे हुआ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वहाँ से निकलने का डिसाइड करता है, पर थोड़ा देरी वह रुक कर सोचता है कि क्या वांगटोंग लिंगतियान मेरा बाहर इंतजार कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है और मेरी तो दुश्मनी गिप्सी पपेट सेट से भी है। अगर मैं बाहर निकला, अगर उन लोगों ने मुझ पर अटैक कर दिया तो मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं उन लोगों का सामना कर पाऊँ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो थोड़ा सा वेट करता है और फिर वहां पर अपने जीवयान पर बैठकर वह उस एंशिएंट मोनामेंट सेक्ट से बाहर निकलता है और वह अंडरग्राउंड पैलेस से थोड़ा सा पीछे रुककर देखने लगता है। तो वहां पर बहुत सारे लोग जिनकी जान बच गई थी वो उस सेक्ट को छोड़कर भाग रहे थे। पहले तो आए थे बहुत ही चाव में, अब भाग रहे थे ऐसे जैसे कोई भूत देख लिया हो। उन लोग को पता होता कि लिंगडोंग ने उस एंशिएंट ड्रैगन बीस्ट को हैंडल कर लिया है, तो वो लोग फिर से उस अंडरग्राउंड पैलेस में जाने की कोशिश करते और वहाँ के खजाने को पाने की कोशिश करते। और वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो पीछे ही छुपकर चारों तरफ देख रहा होता है और देख रहा होता है कहीं लिंगतियान, वांगटोन और कहीं गिप्सी सेक्ट वाले रुके तो नहीं है कि अगर लिंगडोंग बाहर आएगा तो वो लोग उसे किल कर देंगे। पर थोड़ी देर वेट करने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता, तो सोचता है शायद ये लोग मुझे मरा हुआ छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। तभी वहाँ पर जो भागते लोग कहते हैं कि लिंगडोंग तो गया और वो तो पक्का ही मरेगा। इसी कारण जो लिंगडोंग 4 क्लैन के मेंबर और गिप्सी सेक्ट वाले यहाँ से चले गए। हमें भी जल्द से जल्द यहाँ निकलना होगा इससे पहले कि वो एंशिएंट ड्रैगन बीस्ट यहाँ पर आ जाए। तो वहाँ पर लिंगडोंग कहता अच्छा ठीक है, ये लोग चले गए। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो जीवयान पर बैठकर थोड़ी देर वेट करने के बाद जैसे ही सारे लोग निकलते हैं वो काफ़ी स्पीड के साथ दूसरी दिशा में चला जाता है। रंग होता है वो सोचता है कि ठीक हुआ मैं उस एंशिएंट मोनामेंट सेक्ट से बाहर आ गया, वरना पता नहीं कौन सा खतरा मेरे फिर से पीछे पड़ जाता। और कहता है मैंने वहाँ से बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें पाली, निर्वाणा पिल्स, मार्शियल टैबलेट की सीक्रेट टेक्निक और वहाँ पर पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट की स्पिरिट सोल को भी इन लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो पास ही की एक गुफा में जाकर उतरता है और वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग के पास आते हैं और कहते हैं कि हम दोनों मतलब मैं और जीवयान और जो स्पिरिट सोल एब्जॉर्व किया था उसे प्यूरिफाई करना है जिससे हम उसकी फुल पावर का यूज कर सकें और हमें इवॉल्व होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। तो लिंगडोंग कहता है ठीक है आप लोग अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दीजिए, मैं यहाँ पर गार्ड करता हूँ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो बहुत सारी युआन पिल्स निकालता है और उस पपेट में इंजेक्ट कर देता है। थोड़ी देर में वहाँ पर एक पपेट आता है और उसकी पूरी बॉडी से
पीली रोशनी निकल रही थी। और गाइस ये और कोई नहीं बल्कि हाई ग्रेड पपेट था। तो लिंगडोंग उसे कहता है कि इस गुफा पर गार्ड करो, किसी को भी अंदर मत आने देना। अगर कोई भी जबरदस्ती आने की कोशिश या अटैक करता है तुरंत उसे किल कर देना। तो वहाँ पर जो पपेट होता है वो ऑर्डर मान लेता है और पूरी गुफा को गार्ड करने लगता है। और वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपनी कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। और वहाँ पर जो मिस्टर डाउ और मिस्टर जियोयान वो लोग भी अपना पैरामोडियल ड्रैगन स्पिरिट सोल बाहर निकालते हैं और उसकी प्यूरिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो जो पैरामोडियल ड्रैगन बिस्ट की स्पिरिट सोल थी वो दहाड़ रही थी, पर थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती है। और ऐसे ये लोग 5 दिन तक लगातार कल्टीवेशन करने लगते हैं। और फाइनली ये लोग अपने उस पैरामोडियल ड्रैगन बिस्ट के स्पिरिट सोल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है उसकी आंखें खुलती हैं तो वह जियोयान और मिस्टर डाउ के पास जाकर देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि मिस्टर डाउ के पूरी बॉडी से रेड ऑरा निकल रहा था और वह रेड ऑरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और इस टाइम मिस्टर डाउ काफ़ी ज़्यादा मोटे और हेल्दी भी दिख रहे थे। तो लिंगडोंग उनकी पावर्स को एनालाइज करता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और मिस्टर डाउ की इतनी पावर थी कि लिंगडोंग एक ही थपड़ा में लोटपोट हो जाएगा। वहाँ पर मिस्टर डाउ फिर से फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो लिंगडोंग पहले उन्हें बहुत ही अजीब से देखता है और कहता है पावर बढ़ गई पर आदतें नहीं गई। उसके बाद वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह फिर से जियोयान को देखता है और जियोयान के पंख काफ़ी ज़्यादा बड़े और वो उसकी भी पावर बढ़ चुकी थी। अब उनके दोनों पेट की पावर काफ़ी ज़्यादा थी। और गाइस आज की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और गाइस मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड कल बड़ा बनाकर प्रॉमिस ही अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।